वहाँ जाके प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको नमस्कार। आज हमारा बहुत दिन के बाद एक ब्लॉग्स चलेगा और ये हमारा छोटा सा टीम है, चर्च की तरफ हम जा रहे हैं। छोटा सा गाड़ी है, गाड़ी भी छोटा सा है। तो देखिए अब निकलते हैं, फिर रास्ते में और भी लोग आने वाले हैं। ये हमारा ड्राइवर साहब है, भाई जसमीत भाई है। नमस्कार। और अंदर 4 लोग हैं, बैठे हैं 2, ये है। हाय, प्रेज द तो लॉर्ड। अभी से हमारा जर्नी शुरू हो रहा है, तो सबको हाय कर दो। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं, अभी और रास्ते में आने वाले हैं, फिर उसके बाद जाएंगे मानसर। तो देखिए रास्ता कैसे हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु का सब योजना अच्छा रहता है। हमारा चर्च है, अभी आपको दिखाएंगे। ये अभी निकल रहे हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ से अच्छा रास्ता शुरू हो गया है, यहाँ से अच्छा ये पक्का रास्ता है। तो ये है जो मैं कहा था ना, रास्ते में आएंगे। ये छोटा सा और एक ग्रुप है, तो ये हमारा छोटा सा कांग्रीगेशन है, हम लोग चर्च की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से मिलेंगे फिर हम लोग सब लोग। तो ये है हमारा छोटा सा टीम है, और एक गाड़ी है, सारजी है, और ये रास्ता हम जाने वाले रास्ता है। रास्ता तो अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ बस खराब, उसके बाद फिर अच्छा रास्ता है। ये हमारा छोटा सा टीम। ओके, गाड़ी स्टार्ट हो गई और अभी हम चलते हैं फिर। तो हमारे साथ जसमीत भाई है, जो आज का हमारा उनकी गाड़ी में हम लोग आए हैं। तो आइए, तो आज हम लोग थोड़ा सुनेंगे उनके मुंह से कि यीशु मसीह को वो कैसे स्वीकार है, और यीशु मसीह का विश्वास उनके ज़िंदगी में किया है, क्या काम यीशु मसीह ने किया है, इसके वजह से उनको विश्वास करना पड़ा। तो थोड़ा बताएंगे, तो बात करते करते चलते हैं। सबसे पहले सभी को, मेरे भाई बहन माता पिता को जय मसीह की। जय मसीह की। तो यीशु मसीह मेरे जीवन में आए आज से कोई 8-9 साल पहले। तो अच्छे, ओके। पहले मैं मैं हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो मेरे परिवार जितने भी हैं सभी हिंदू परिवार से थे। और हमारे जम्मू में, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। हमारे जम्मू में क्या था कि एक देवी देवते वगैरह भी होते हैं बहुत सारे, और जो इंसान मर जाता है तो उसकी भी वो पूजा वगैरह करते हैं। वो वापस आ जाते हैं, उनका आत्माओं के लिए। हाँ जी, उनकी आत्मा वापस आ जाती है, तो उनकी भी पूजा वगैरह करते हैं। उनका विश्वास है, विश्वासी हैं, बहुत पक्के हैं, मतलब कट्टर हिंदू जिसको बोलते हैं, उनके पक्के विश्वासी है। तो एक्चुअली मैं, जैसे मेरे शादी को आज 11 साल हो गए। तो जैसे मैंने शादी की थी, उससे 1 साल होने के बाद एक मेरे लड़का पैदा हुआ। उसके बाद मैं चला गया बाहर। बाहर मतलब कहाँ जा? बाहर मतलब मैं नेटवर्किंग कंपनी का जॉब करता था। कोलकाता की साइड में चला गया। गुजरात में पहले गुजरात में था, गुजरात में मैं कोलकाता चला गया। तो कोलकाता जाने के बाद वहाँ पे मुझे एक फैमिली मिली। तो एक फैमिली के थ्रू, वो एक्चुअली क्रिश्चियन थी, तो वो उन्होंने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया कि ऐसा है, आप चर्च में जाया करो,
मैं एक्चुअली पहले नहीं समझता था कि मुझे पता नहीं यीशु मसीह कौन है। मैं नहीं समझता था कौन है क्या है, सिर्फ ऐसा पता है जीसस क्राइस्ट है। मुझे नहीं पता भाई यीशु मसीह के बारे में उनके क्या नाम को होता भी आप सुने थे, यीशु मसीह का नाम उसके पहले, कलकत्ता जाने से पहले? उसके पहले मैं यीशु मसीह का नाम सिर्फ सुना था, और उनका जो क्या कार्य है, क्या काम करता है, उसके बारे में मुझे नहीं पता। उनके जीवन के बारे में आपको कुछ भी नहीं मालूम था? बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। तो क्या हुआ, वो मुझे चर्च में लेके गए और 3-4 महीने, हाँ 4-5 महीने में गया चर्च में। अच्छा। तो और वहाँ पे मुझे कोई समझ में कुछ नहीं आया कि यीशु मसीह क्या, मुझे नींद आती थी, कुछ समझ में नहीं आया। तो एक बात मैं पूछूंगा, तो अगर आप चर्च में जाते थे ना, हाँ जी, कि आपको कुछ देते थे, पैसा या कुछ चावल या कुछ चीज आपको देते थे वो लोग चर्च वाले? नहीं, चर्च वाले मुझे कोई चावल वगैरह कुछ भी नहीं देते थे। कुछ पैसा भी नहीं दिया? नहीं, पैसा वगैरह कुछ नहीं। तो आप ऐसे ही इस मसीह को? हाँ जी, एक्चुअली मैं सिर्फ संडे बाय संडे का प्रेयर होता था, मैं संडे को लेके जाता था मुझे, तो प्रेयर सुनता था। 2-3 घंटे की प्रेयर होती थी। प्रेयर खत्म होने के बाद अपने फिर घर पे वापिस। अच्छा। फिर उसके बाद जब आप फंक्शन वगैरह जो होता है, जैसे अपना 25 दिसंबर में जो क्रिसमस प्रोग्राम होता है, और भी जैसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं बीच में, और उसका प्रोग्राम वो लोग करते हैं, तो वो कुछ खाने के लिए वहाँ से हमें देते खाने के लिए, जितने भी मिनिस्टर सबको खाने को मिलता था। अच्छा। और एक दिन क्या हुआ, जब मेरे यीशु मसीह मेरे जीवन में कैसे है, मैं आपको ये बताता हूँ। एक दिन मैं बीमार हो गया था, बहुत सारा, जम्मू से ही बीमार हो गया था। मेरे एक बाबा जी ने मुझे एक धागा बांधा था। अच्छा, हाथ में? हाँ, हाथ में, रेड कलर का। तो वो क्या पूजा करके बांधे थे वो धागा या ऐसे? मेरी शादी में ही मैं पहले 10-20 दिन पहले बहुत सारा वो था, ठीक नहीं था, मतलब पूरा शैतान का पूरा मेरे अंदर प्रवेश वगैरह था। अच्छा। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझे बोला था, ये धागा बांधो और आप शादी भी आपके निपटा देंगे, जब भी आप धागा खोलोगे तब आप बीमार फिर से हो जाओगे। तो मैंने बांध के रखा, मैं कोलकाता चला गया। चर्च में ये पहन के मैं ऐसे बाजू करके ऐसे करके मैं जाता रहा कि लोग मुझे कहीं देख ना ले, ना देखे मेरा धागा वागा, मेरा ताबीज़ वगैरह देख ना ले। अच्छा। तो मैं चलता रहा। उसके बाद मेरे धीरे मैं वचन का थोड़ा सुनने लगा, वचन थोड़ा अपने मन में मैंने अप्लाई करना लगा, और उस फैमिली ने मुझे बाइबल दी। तो मैंने बाइबल 1-2 महीना मैंने बाइबल नहीं पढ़ी। तो उसके बाद मैं थोड़ा वचन, उत्पत्ति का वचन में पढ़ना शुरू हुआ कि कैसा सृष्टि कैसा हुआ। तो एक दिन मेरे जीवन में क्या हुआ कि मैं एक दिन सुबह 4 बजे का टाइम था, 4 से 5 बजे का टाइम था। मैं सो रहा था, सोने के सुबह जब मैं सुबह उठा था, मेरे जीवन मैंने ऐसे धागा पकड़ा। धागा पकड़ने से मैंने बोला कि मेरा नाम पिंकू है। मैंने बोला, पिंकू जी, अगर तू इस धागा को पहनेगा फिर भी मरेगा, अगर नहीं पहनेगा फिर भी तू मर जाएगा। अच्छा। तो मैंने ऐसे ही धागा पकड़ता हुआ ऐसे हिला रहा था, ऐसे हिलाते रहते मैं यीशु मसीह का नाम है, हे भगवान तू जो भी है, जिंदा खुदा बोलते हैं, तो जो भी है, मैं धागा तोड़ के और खिड़की के पीछे मैंने रख दिया। अच्छा। तब से ले मुझे 3-4 साल 5 साल से मुझे कुछ भी नहीं हुआ। कोलकाता में काम करता रहा, और मैं चर्च भी प्रॉपर्ली संडे बाय संडे में जाता रहा। और पूरी बाइबल में उसका थोड़ा सा पढ़ने लगा, थोड़ा एक पल्ला। और उसके बाद एक और मेरे जीवन में इंसिडेंट हुआ जो मैं यीशु मसीह को सबसे ज़्यादा मानता हूँ। एक दिन मैं गाड़ी लेकर जा रहा था। मैं कहाँ जा रहा था? आप कहाँ जा रहे थे? मैं एक्चुअली वो मनाली वगैरह में जा रहा था, सरपंच वगैरह थे। मैं इनोवा गाड़ी लेकर जा रहा था। अच्छा। तो उस गाड़ी में एक्चुअली मैं मनाली वाले रोड पे मैं चला रहा था गाड़ी। मैं चलाते जाते एक मेरे हाथ पाँव अचानक से कांपने शुरू हो गए। पता नहीं क्या हो गया अचानक ही। मैं बिल्कुल सही था, मैं नाइट में सर्विस करता था बहुत अच्छे से, नाइट में ड्राइविंग करता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा। उस टाइम अचानक से मेरे हाथ पाँव कांपने शुरू हो गए। मैंने गाड़ी साइड में लाई, साइड में लगाने में मैंने हाथ पाँव देखे, आपने ठीक है। तो मैंने साथ एक ड्राइवर एक और था, मैंने उसको बोला कि तू गाड़ी चला, मैं पीछे आराम करता हूँ, शायद मुझे बीपी लो वगैरह हो गया होगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। तो मैं फिर चला गया पीछे जाने के बाद उसने कोई 3-4 किलोमीटर गाड़ी चलाई। उसके बाद उसने गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, और मैं पीछे से आया, सीधा लगा सीट पे, और वो गाड़ी के बीच मर गए। 2 आदमी की एक्सपायर हो गई। अच्छा, ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया? ऑन द स्पॉट उनका एक्सीडेंट हो गया। तो आप बच गए? मैं बच गया। मैंने एक्चुअली पूरा कंबल वगैरह ओढ़ा हुआ था, और मेरे आगे पीछे बैग ही बैग थे। तो उस वहाँ से मुझे ऐसे जिसने किसी ने उठा के मुझे सीट पे फेंका होगा, ऐसे मैं सिर्फ फेंका गया, मैं ऐसे गिरता हुआ, और मेरे अंदरूनी चोट लगी, बाजू में चोट लगी, अंदरूनी चोट पेट में अंदर लगी, और खरोच मुझे एक भी नहीं। हाँ। तो शायद उस यीशु मसीह की कृपा से मैं बच गया। तो मैं आज उसका खुदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे बचाया। और बहुत सारी इंसिडेंट मेरे जीवन में हुए, और भी जम्मू में भी एक दिन ऐसा ही घर पे आया था। मैं घर पे बहुत सारा ऐसे एक दिन नाइट में ही बच्चों के साथ बैठा हुआ था, फैमिली के साथ बैठा हुआ था रात में। हाँ,
रात में, तो मुझे बुखार हो गया कम से कम 103 से 4-5 बुखार हो गया था। एक्चुअली ऐसे भी 103 से बुखार हो जाता, लोग बोलते हैं जब ये हार्ट अटैक या कुछ बीमारी बनने की संभावना हो सकती थी। मुझे 105 बुखार से ज्यादा हो गया था, तो पूरा शरीर गर्म था, फैमिली मेरी परेशान हो गई, मेरी जुबान नहीं खुल रही थी, बहुत सारे मैं अपने अंदर से बहुत ऐसा मतलब फैमिली मेरी बोलती थी कि मैं बहुत से जोर से ऐसे शैतान की तरह चलाने शुरू होता, मेरी जुबान बंद हो गई थी, जी बाहर आ गई थी। तो उसकी वजह से फैमिली परेशान हो गई थी, तो उन्होंने फिर उन्होंने पास्टर जी को फ़ोन किया। तो उनको बुलाया। पास्टर कौन थे वहाँ पे? पास्टर वहाँ पे अगस्टन सर थे और एक जीतू नाइक सर थे। तो उन्होंने वो आए रात के 12 या 12:30 का टाइम था, आए रात में। हाँ रात में, तो प्रे वगैरह किया। तो उन्होंने बोला इनको उठा के चर्च में लेके जाओ। फिर मुझे चर्च में लेके गए, वहाँ पे कम से कम 12 बजे से लेकर सुबह के 4-5 बजे तक उन्होंने प्रे वगैरह की। तो मेरे अंदर में बहुत कुछ ऐसा जागृत हो रहा था, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि एक तरफ मुझे शैतान खींच रहा है और दूसरी तरफ मुझे यीशु मसीह खींच रहा है। ऐसे आग का गोला मेरे शरीर में, ऐसा लग रहा है शरीर बहुत मतलब जल रहा था। तो उस समय मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर अगस्टन सर का और पास्टर जीतू नाइक का, कि उन्होंने बहुत खुशी से पूरी रात मेरे लिए बिताई और मेरे लिए प्रे की। मैं धन्यवाद करता हूँ उनका। तो ये सब क्रेडिट आप पास्टर जी को देते हैं या परमेश्वर को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं? ये क्रेडिट मैं देता हूँ परमेश्वर यीशु मसीह को। या ओके। तो ये तो सब माध्यम है ना जो पास्टर लोग। हाँ जी, ये पास्टर लोग उनके भी माध्यम है प्रभु यीशु मसीह जो करते हैं प्रभु यीशु मसीह करते हैं ना। हाँ। ओके। तो आपका अभी आप बाइबल पढ़ते हैं हर रोज? हाँ जी, बाइबल का एक पार्ट में रोज डेली का, जब एक पार्ट पढ़ता हूँ, कभी टाइम ना मिले फिर दूसरे दिन तीसरे दिन पढ़ने का टाइम मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रभु आपका आशीष देंगे और ऐसे हमेशा पढ़ते रहना बाइबल, प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखना है। और प्रभु भी बहुत महान है, आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ जी। तो आपके टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको सबको आशीष दे, परिवार को भी प्रभु आशीष दें। धन्यवाद। सबको जय मसीह। ओके।